नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट की परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उसमें सामान्य हिंदी का पेपर आए हुए प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो सामान्य हिंदी का पेपर शिफ्ट 2 का देखिए, शिफ्ट 1 का तो मैंने कल ही करा दिया है, शिफ्ट 2 का आज मैं शुरू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए शिफ्ट 2 में। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, गजवदन का पर्यायवाची है, यानी गजवदन का पर्यायवाची क्या है? विष्णु है या फिर गणपति है या फिर मेघनाथ है या गर्जन है? तो विष्णु का पर्यायवाची होता है गणपति। गणपति के और भी पर्यायवाची होते हैं विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहक वाहन, ये सब गजवदन के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ ये जो वाक्य है, इसके लिए कौन सा एक वाक्य इसका शब्द होता है? तो कांटों से भरा हुआ होता है इस वाक्य के लिए मेन वर्ड कंटका कीर्ण, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा उचित निर्णय करना या देना, मतलब उचित निर्णय करना, विकल्प ये उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बहिष्कार लिखा है, बहिष्कार लिखा है, बाहिष्कार लिखा है, बहिष्कार लिखा है। तो ये जो बहिष्कार शब्द है विकल्प बी वही उत्तर सही है शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत, तो इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित होता है, तो विकल्प ये उत्तर होगा। आगे हम देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में पहले हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया है? तो चलिए इसके विकल्प देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? बी है गुलाम देश की दशा कैसी थी? सी है आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था? डी है आज़ादी में क्रांतिकारियों का विशेष भूमिका थी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें देखते हैं जनतांत्रिक से हानि बताना, या फिर अंग्रेजी राज के दोष गिनाना, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, या फिर धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, यानी क्या अभिप्राय है धर्मनिरपेक्षता से? किसी भी धर्म को ना मानना, या फिर धर्म की अवज्ञा, या फिर धर्म में हस्तक्षेप ना करना, या फिर सभी धर्मों का आदर। अगला प्रश्न कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसमें दिया है विकल्प, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, या फिर यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, या फिर इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे, या यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? त्याग की हुई, या फिर त्याग करने योग्य, या प्राप्त की हुई, या प्राप्त करने योग्य। तो आइए पहले इसके गद्यांश को पढ़ लेते हैं, तब हमको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और अस्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि
यह जनतांत्रिक था, अर्थात हमारे देश के हर वर्ग और जात के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के इसमें लोग शामिल थे। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब है, बस समझने की देरी है। तो चलिए मैं प्रश्न को शुरू करती हूँ। उपर्युक्त गद्यांश के में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। इसका उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो इसमें गद्यांश के लेखक का उद्देश्य मेन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो धर्मनिरपेक्षता अभिप्राय यानी अर्थ होता है धर्म में हस्तक्षेप ना करना। विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। इसको हम किस प्रकार मानेंगे। तो इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इससे हमको ये पता चलता था कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। तो इसका स्पृहणीय शब्द का अर्थ होगा प्राप्त करने योग्य। विकल्प डी उत्तर है। या वांछनीय भी होता है, अगर वांछनीय देता है तो वांछनीय भी होता है इसका, या प्राप्त करने योग्य, दोनों अर्थ होंगे। तो विकल्प डी उत्तर होगा। चलिए अगला हम अपठित गद्यांश देखते हैं। तो पहले उसके प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें, वैज्ञानिक में, या शल्य चिकित्सक में, या फिर साहित्य शास्त्री में, या फिर साहित्यकार में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है, या फिर अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, या फिर मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है, या फिर मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी किस तरह की। तो चलिए देखते हैं। शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, या फिर अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, या फिर मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, या फिर जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है। तो निरामय शब्द का पर्याय इसमें हमको ढूंढना है नवीन, अद्भुत, स्वस्थ या सुंदर। अगला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है, या फिर मन की शक्ति अपराजेय है। अगला है, मानव सृष्टि का सिर मौर्य है, या फिर मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके गद्यांश को। तो मैं शुरू करती हूँ गद्यांश। विधाता रचित इस सृष्टि का सिर मौर्य है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत्य रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय मानव सौंदर्य, साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और सौंदर्य रास से सभी को आप्यायित
करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली है। साहित्यकारों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील बपयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, यह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। तो ये रहा है आपका पठित गद्यांश। हमारे सारे सवालों के जवाब इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? तो साहित्य शास्त्री में होता है। विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। विकल्प बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी किस तरह की? तो आइए देखते हैं। यह थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो निरामय शब्द का पर्याय है स्वस्थ। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? तो मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसका उत्तर विकल्प डी होगा। तो ये था आज का वीडियो और मैं प्रैक्टिस दोनों सेट दे दी हूँ, प्रथम पाली द्वितीय पाली का। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सारी वीडियो सारे टॉपिक पे डाल चुकी हूँ पेट की। उसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िएगा, मतलब देख के अपना नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।